हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। जैसे कि आपको पता है कि हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में हमने रिलेशन टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्री इमेज, इमेज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ये कॉन्सेप्ट करवाए थे। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक ए सेट दिया है हमें जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एंड 6 और ये रिलेशन दिया है। रिलेशन क्या है कि ए बी दिए हमें, वो बिलोंग कर रहे हैं ए सेट से। और ये भी कहा है कि बी जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, किससे है, ए से। और फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी है, तो पहले तो हमें जो रिलेशन दिया है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो पहले हम रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं कि क्या बनेगा। अब हमें रिलेशन ये दिया है कि बी वो वाले लेने हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं, किससे, ए से। अब यहाँ पे सेट हमें एक ही दिया है, ए सेट, और जो रिलेशन है वो कैसे बनेगा, ए सेट का ए सेट के साथ ही रिलेशन देखना है, रिलेशन ए टू ए। तो ए सेट का ए के साथ ही रिलेशन देखना है, तो ए सेट के एलिमेंट को ही देखेंगे। तो ए सेट के एलिमेंट ही डिविजिबल होंगे, किससे, ए सेट के एलिमेंट से। मतलब खुद का रिलेशन खुद से देखना है कि ये जो एलिमेंट हैं ये अपने ही आप से डिविजिबल है या नहीं, और वो भी एग्जैक्टली डिविजिबल देखना है हमने। तो पहले 1 को देखते हैं, 1 इन सभी से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं। तो 1 से भी डिविजिबल है, 1 2 से भी डिविजिबल है, 1 3 से भी डिविजिबल है, 1 4 से भी डिविजिबल है एंड 1 6 से भी डिविजिबल है। 1 सभी से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं 2 का रिलेशन देखते हैं सभी से। अब 2 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल तो है बट 2 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। हमें वो चाहिए जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, और 2 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है एंड 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। नेक्स्ट 3 देखते हैं, 3 किससे एग्जैक्टली डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 3 6 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। नेक्स्ट 4 देखते हैं, इन सभी में से किससे एग्जैक्टली डिविजिबल है, 4 ओनली 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। नेक्स्ट 6 देखते हैं, 6 भी ओनली 6 से ही एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ये सारे वो पेयर बन गए जो एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। अब हमें फाइंड करने को क्या बोला है, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन एंड रेंज देखते हैं। डोमेन में कौन से एलिमेंट आएंगे, मैंने आपको डोमेन समझाया था प्रीवियस वीडियो में। डोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, ये सब कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बताया हुआ है कि क्या होते हैं। जिसको भी ये नहीं आता वो प्लीज़ जाकर के प्रीवियस वीडियो चेक करें और उसमें समझें कि डोमेन क्या है, रेंज क्या होता है, प्री इमेज या इमेज क्या होता है। लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो डोमेन क्या है, डोमेन में वो एलिमेंट आएंगे जो प्री इमेज में आएंगे। अब प्री इमेज में वो एलिमेंट आएंगे जिनकी मैपिंग हो रही है। अब मैपिंग यहाँ किसकी हो रही है, 1 की 1 के साथ हो रही है, 1 की 2 के साथ मैपिंग हो रही है, 1 सभी के साथ मैपिंग कर रहा है। मैपिंग का मतलब है कि 1 की इमेज हमें मिल रही है। 1 की इमेज क्या मिल रही है, 1 2 3 4 एंड 6, ये सारी किसकी इमेज हैं, 1 की इमेज है। तो यहाँ पे डोमेन में क्या आएगा, डोमेन ऑफ आर, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे जिनकी मैपिंग हो रही है, 1 की मैपिंग हो रही है, 2 की भी मैपिंग हो रही है, 2 की भी हमें इमेज मिल रही है। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी मैपिंग होनी चाहिए यहाँ पे, 2 की सभी के साथ मैपिंग हो, ये ज़रूरी नहीं है।
एक सिंगल भी इमेज हमें अगर मिल रही है तो वो किस में आएगा, डोमेन में आएगा। 2 भी आ जाएगा डोमेन में। नेक्स्ट 3 की भी मैपिंग हो रही है एंड 4 की भी हो रही है और 6 की भी हो रही है, तो ये सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे, डोमेन में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं रेंज। अब रेंज क्या होता है, रेंज जो इमेज में एलिमेंट आएंगे वो किस में आ जाएंगे, रेंज ऑफ आर में आ जाएंगे। तो इमेज में देखते हैं कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। इमेज कौन कौन सी बन रही है यहाँ पे, ये देखो 1 की ये सभी इमेज बन रही हैं, 2 की 2 इमेज बन रही है, 4 बन रही है, 6 बन रही है, 3 की भी देखो 3 इमेज बन रही है और 6 इमेज बन रही हैं। 4 किसके साथ इमेज बना रहा है, 4 के साथ। 6 की इमेज 6 आ रही है। तो 1 2 3 4 6 सभी एलिमेंट किस में आ रहे हैं, इमेज में आ रहे हैं। इमेज में वो एलिमेंट आएंगे जिनके साथ मैपिंग हो रही है। ये मैंने आपको ऐसे समझाया था ना, प्री इमेज और इमेज कैसे बनती हैं, क्या होती हैं। सपोज यहाँ 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, यहाँ x y z एलिमेंट है। ये एक रिलेशन बना रही हूँ मैं। 1 की मैपिंग हो रही है x के साथ, 2 की मैपिंग हो रही है z के साथ, 3 की मैपिंग हो रही है y के साथ, 4 की भी मैपिंग हो रही है y के साथ। तो यहाँ देखो मैपिंग किस किस एलिमेंट की हो रही है, 1 की हो रही है मैपिंग, 2 की भी हो रही है, 3 एंड 4 इसकी भी हो रही है। मैपिंग का मतलब इन सभी की कोई ना कोई हमें यहाँ पे इमेज मिल रही है। तो प्री इमेज में कौन से एलिमेंट आएंगे जिनकी मैपिंग हो रही है, वो सभी एलिमेंट प्री इमेज में आएंगे। और प्री इमेज ही हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। तो यहाँ डोमेन में हमने कौन से एलिमेंट लिखे थे, जिनकी मैपिंग हो रही है, इन सभी की मैपिंग हो रही थी। नेक्स्ट अब इमेज देखो, इमेज जिनके साथ मैपिंग हो रही है। 1 की किसके साथ मैपिंग हो रही है, x के साथ। 2 की किसके साथ हो रही है मैपिंग, z के साथ। 3 एंड 4 की मैपिंग हो रही है y के साथ। तो x y z इन सभी की मैपिंग हो रही है, वो किस में आएंगे, इमेज में। और जो इमेज में आएंगे वही एलिमेंट हमारे किस में आएंगे, रेंज में आएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ देखो 1 2 3 4 6 ये सभी एलिमेंट किस में आ रहे हैं, इमेज में आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये एलिमेंट किस में आ जाएंगे, इमेज में। और इमेज के जो एलिमेंट होते हैं वही क्या होता है, रेंज होता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट दिया है, ए सेट, रिलेशन दिया है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। फाइंड क्या करना है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। और ये जो रिलेशन है इसे डायग्राम से भी दिखाना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ए सेट क्या दिया है, 1 से लेकर के 6 तक एलिमेंट दिए हैं हमें। अब रिलेशन यहाँ पे ए सेट का ए सेट के साथ ही बनेगा, क्योंकि एक सेट ही दिया है हमें, तो ए का ए के साथ रिलेशन देखेंगे। और रिलेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये बनाना है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और ये जो एक्स वाई हैं ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए सेट में से हैं। यहाँ हम x की वैल्यू रखेंगे, ये सभी ए सेट के ये जो एलिमेंट हैं इन सभी को यहाँ पे रखेंगे और हमें मिलेगा y। तो देखते हैं वैल्यू रख के। सबसे पहले तो क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। जब यहाँ पे 1 रखेंगे, पहला एलिमेंट देखते हैं, जब यहाँ पे 1 रखेंगे x में तो 1 प्लस 1 क्या बनेगा, 2। जब x 1 रखा तो y क्या बना, 2। ऐसे ही पेयर दिया है ना x y, यहाँ x रखेंगे और यहाँ y। तो जब हमने x को 1 रखा y मिला 2। जब हमने x यहाँ पे 2 रखा तो हमारे पास y आया 3। ऐसे ही जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो y क्या बना, 4। जब हमने x की वैल्यू 4 रखी तो y बन रहा है 5। जब x की वैल्यू 5 रखोगे तो y बनेगा 6। अब जब यहाँ पे आप x की वैल्यू 6 रखोगे तो वो क्या बनेगा, 7 बनेगा। y क्या बना, 7। लेकिन ये हम नहीं लेंगे, x की वैल्यू 6 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे हम,
क्योंकि 7 तो ए सेट में है ही नहीं, और एक्स वाई, एक्स भी ए से बिलोंग करना चाहिए और वाई भी ए सेट में से ही होना चाहिए। तो एक्स तो यहाँ पे क्या है, 6 है, वो तो ए सेट में से है, लेकिन वाई 7 बन रहा है, ये ए सेट में नहीं है, इसलिए यहाँ पे 6 और 7 का पेयर नहीं आएगा। सिर्फ इतने ही एलिमेंट बनेंगे रिलेशन में। तो ये रोस्टर फॉर्म बन गई। अब इसे डायग्राम से देखते हैं, 2 सेट बनाते हैं। अब रिलेशन हम ए टू ए देख रहे थे, दोनों सेट में ए के एलिमेंट ही लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट ए सेट के ले लिए हमने, क्योंकि ए सेट का ए सेट के साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो दोनों सेट में सेम एलिमेंट आएंगे। अब यहाँ पे हम रिलेशन बना रहे हैं, 1 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, जब हमने x को 1 लिया तब y क्या बना, 2 बना, x 1 था तो y 2 बन रहा था। तो मैपिंग कैसे होगी, जब x 1 है, ये x है और ये y है, जब x 1 है तो y क्या आ रहा है, 2, तो 1 की मैपिंग किससे होगी, 2 से होगी। जब x 2 है तो y क्या आ रहा है, 3, जब x 2 है तो y 3, तो 2 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, 3 के साथ। सिमिलरली 3 की मैपिंग 4 के साथ होगी, 4 की मैपिंग 5 के साथ एंड 5 की मैपिंग 6 के साथ। तो यहाँ डायग्राम में देखो, 3 की मैपिंग 4 के साथ, 4 की मैपिंग 5 के साथ एंड 5 की मैपिंग 6 के साथ होगी। अब फाइंड क्या करना है हमने, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या बनेगी, डोमेन ऑफ आर क्या होगा, वो वाले एक्स जो वाई के साथ मैपिंग कर रहे हैं। तो मैपिंग यहाँ पे किसकी हो रही है, 1 2 3 4 एंड 5। तो डोमेन में कौन से एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 एंड 5, ये आ गए। नेक्स्ट रेंज पूछा है हमें, रेंज ऑफ आर क्या बनेगा, जो यहाँ हमें इमेज में मिल रहे हैं। रेंज में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो इमेज में आ रहे हों, और इमेज में कौन से एलिमेंट आएंगे, जिनके साथ मैपिंग हो रही है। 1 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, 2 के साथ, 2 की मैपिंग 3 के साथ, 3 की मैपिंग 4 के साथ, 4 की मैपिंग 5 के साथ, 5 की मैपिंग 6 के साथ। तो यहाँ रेंज में कौन से एलिमेंट आ गए, 2 3 4 5 एंड 6, ये एलिमेंट किस में आ गए, रेंज में। यही पूछा था हमें कि रेंज ऑफ आर बताएं और डोमेन बताएं। एक और हमें कोडोमेन भी पूछा है, तो कोडोमेन क्या बनेगा, कोडोमेन में सारे के सारे एलिमेंट जिसके साथ हम रिलेशन बना रहे हैं वो आ जाएंगे। ए का रिलेशन ए से देख रहे हैं हम, तो इस सेट के सारे एलिमेंट चाहे मैपिंग हो रही है या नहीं हो रही, यहाँ पे 1 देखो, 1 मैपिंग में नहीं आ रहा है ना, 1 मैपिंग में नहीं आ रहा ना, लेकिन कोडोमेन में हम इस 1 को भी लिखेंगे। तो यहाँ पे कोडोमेन में सारे एलिमेंट आएंगे। अब इसमें देखो 2 से लेकर के 6 तक इन सभी एलिमेंट की मैपिंग हो रही है, ये सभी इमेज में आ रहे हैं, सिर्फ 1 इसमें नहीं आ रहा। यहाँ इस सेट में देखो 1 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, रेंज में आ रहे हैं, सिर्फ 1 नहीं आ रहा, बाकी सारे रेंज में आ रहे हैं। तो हम रेंज को सबसेट कह सकते हैं किसका, कोडोमेन का। तो रेंज क्या है, सबसेट है इसका, कोडोमेन का। रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है और इसका सबसेट भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि रेंज में सारे एलिमेंट भी आ सकते हैं, मैपिंग सभी के साथ भी तो हो सकती है। यहाँ पे एक को छोड़ करके बाकी सभी के साथ मैपिंग हुई है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ रिलेशन ऐसे भी बन सकते हैं जिनमें सभी के साथ मैपिंग हो रही हो। तो जो रेंज है वो इक्वल भी हो सकती है कोडोमेन के और इसका सबसेट भी हो सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने इन टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व किए।
इसी के साथ हमारा ये रिलेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।